ड्यू सोल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 5th सेमेस्टर क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और इसमें सबसे पहला यूनिट क्या है, तो कालकाजी ग्रंथ और उसके अध्ययन के विभिन्न उपागम। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे और इसी के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अब इस सब के। तो सबसे पहले हम इसकी ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनौतियों की व्याख्या पर चर्चा कीजिए तथा परिभाषित कीजिए कि आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा है पारंपरिक राजनीति दर्शन का अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हम पारंपरिक ग्रंथों का अध्ययन क्यों करते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हमारे दृष्टिकोण क्या है। तो सबके बारे में अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, वरना एक बार चैप्टर को ना जो मेहनत की जाए उसको ध्यान से देख लीजिए। उपागम के अध्ययन है, अलग अलग है, ऐतिहासिक है, मार्क्सवादी है, उत्तरवाद है, आधुनिक है। इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका यही आंसर होगा। इसके बिना आप इसको आंसर नहीं लिख सकते हैं। साथ ही ये चुनौतियां हैं कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उसको आप कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके पारंपरिक ग्रंथों को पढ़ने क्या क्या फ़ायदे हैं तीसरे में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट आते हैं और देखते हैं कि फॉर्म क्या है। उदाहरण का उपयोग करते हुए प्लेटो में रूप के सिद्धांत की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। दार्शनिक शासन कौन है। प्लेटो क्यों सोचता है कि दार्शनिक शासन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्लेटो के गणराज्य में न्याय के विचार का विश्लेषण करें और चर्चा कीजिए। और साथ ही कुछ और भी क्वेश्चन है जैसे कि हम देख लेते हैं। प्लेटो के साम्यवाद के विचारों पर पत्नियों और संपत्तियों पर चर्चा करें। वह इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। क्या आपको लगता है कि प्लेटो को कुछ विद्वानों द्वारा आधुनिक अधिनायकवाद या उग्रवाद माना जाता है, कारण बताएं। तो इसमें आपको प्लेटो के सिद्धांत और उसके बारे में बताया गया है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में अगर आप 2 से 3 भी सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं या 2 से 3 भी फिलोसफर पढ़ लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं, जैसे कि प्लेटो और अरस्तू हो गया और मैकियावेली हो गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अरस्तू के बारे में पढ़ते हैं और उनके जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले दास पर अरस्तू के विचारों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अरस्तू ने दास पे क्या कहा है, दास प्रथा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है क्योंकि अरस्तू ने दास प्रथा को कहीं ना कहीं पक्ष में बताया है। प्लेटो के साथ अरस्तू के मतभेद का विश्लेषण भी करना पड़ेगा। ये आप जानते ही हैं, एक दूसरे के गुरु और शिष्य थे। अरस्तू ने अपने ही गुरु प्लेटो की आलोचना कर दी थी। उसके बाद अरस्तू की निकोमैचियन नैतिक में सुविस्तार वर्णित सद्गुण की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। नागरिकता के बारे में अरस्तू की क्या समझ है, व्याख्या करें। अरस्तू राजनीति को सबसे आदर्श राज्य क्यों मानता है, अपने जवाब के कारण बताइए। इनकी जो बातें हैं राजनीति को समझने की, ये सब आप जब ही आंसर लिख सकते हैं जब आपने चैप्टर को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आप जाके ट्रिक फॉर ऑल स्टूडेंट एक चैनल है जिस पे आप पता कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। कम से कम टाइम में आपको वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा समझा रहा है, जिससे कि आप पेपर में पास हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से मैकियावेली पे। मैकियावेली में देखते हैं मैकियावेली ने क्या क्या बातें की है और क्या क्या नहीं है। मैकियावेली एक इटली के रहने वाला वासी था, जिन्होंने एक वहाँ की स्थितियों को समझते हुए उन्होंने कुछ बातें कही जिसको आज ग्रंथ माना जाता है और ग्रंथ के रूप में पढ़ा जाता है। जो बातें समाज और समय से परे था, इसलिए मज़े से पढ़ते हैं। मैकियावेली के धर्म के ऊपर क्या विचार थे। मैकियावेली पहले राजनीति वैज्ञानिक थे, क्या आप सहमत हैं। व्याख्या कीजिए कि मैकियावेली अपने समय की संतान थे। मैकियावेली अपने समय के संतान थे, क्या है कहने का मतलब, अपने समय के संतान वो होते हैं जो अपने समय में उन गुणों और स्थितियों के अच्छे से व्यवहार करते हैं। वैसे सभी विचारक अपने समय के संतान ही होते हैं, पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने समय के संतान होते हैं और साथ में उन्हें लोग मानते भी हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय में कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं।